गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को, जितने भी हमारे क्लास 12th CBSE स्टूडेंट हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है लाइट से रिलेटेड आपको 3 वीडियो सेंड कर चुका हूं। आज हमें जो पढ़ना है अगला टॉपिक वो है लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है सीधा, ठीक है, एक स्ट्रेट। और मैग्नीफिकेशन का मतलब कि मिरर जो हमारा है किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा बनाता है या कितना छोटा कर देता है, डेट इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन, यानी कितना मैग्नीफाई कर देता है ऑब्जेक्ट को। अब मैग्नीफाई करने में वो बड़ा भी कर सकता है या छोटा भी कर सकता है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि हमारा जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर दे रहा है या कितना छोटा बना रहा है। तो ये मीनिंग होती है मैग्नीफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन है उसकी डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे, कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो कोई भी हमारा मिरर हो चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों से ही जब भी हम उस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दोनों ही मिरर हमारे क्या बनाते हैं, एक इमेज देते हैं। तो जो भी मिरर है, मिरर से जो भी हमारा इमेज बनता है, ठीक है, क्या बनेगा हमारा इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज, यानी और इसके बाद क्या होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका जो रेशियो होगा ये हमें क्या देता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। यानी एक लैंग्वेज हम इसकी डिफिनीशन ऐसे दे सकते हैं कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is called linear magnification, and linear magnification is denoted by small m। अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैपिटल O से डिनोट करें और तथा हाइट ऑफ इमेज को I से डिनोट करें तो स्मॉल m इक्वल टू हम लिख सकते हैं I/O, वेयर आई क्या है आपका, ये है आपका हाइट ऑफ इमेज, ठीक। ओ क्या होगा आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। यानी कैसे, एक बार दोबारा डिफिनेशन सुन लीजिए आप क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m, और स्मॉल m इक्वल टू हम लिखते हैं I/O, वेयर I क्या है हाइट ऑफ इमेज, O क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक बार मैं यहाँ पर इसकी डिफिनीशन क्या आप लिख सकते हैं, डिफिनीशन में आप लिखेंगे द रेशियो ऑफ height of image to the height of object is called linear magnification। और it is generally denoted by small m। ये दिमाग में याद रखिएगा, क्या आप कहेंगे डिफिनीशन में, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन और इट जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल m, और स्मॉल m इक्वल टू हम क्या लिखते हैं I/O लिखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इस हेडिंग को लिखने के बाद आप इस फिगर को डिजाइन करिएगा और डिजाइन करने के बाद इसकी डिफिनीशन लिखिएगा और ये जो मैंने बॉक्स में इसको घेर रखा है इसके फार्मूले को लिखिएगा। अब यहाँ से हम लोग लीनियर जो मैग्नीफिकेशन है उसका डेरिवेशन करेंगे फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ
इसका डेरिवेशन फार्मूला हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप कंसीडर कर लेंगे कि कंसीडर M1 एंड M2 इज ए कॉनकेव मिरर। ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका पोल क्या है P है, फोकस F है और सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। अब AB एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में क्या है प्लेस्ड है। तो हम यहाँ से दो रे डायग्राम लेंगे, एक पैरेलल लेंगे और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से आपका जाएगा फोकस से, और दूसरी रेस हम कहाँ से दिखा देंगे C से, और C से जाने के बाद जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा ये कम बैक इनटू द सेम पाथ। जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वहाँ पर क्या होगा इमेज फॉर्मेशन होगा। ये इमेज कैसा होगा आपका रियल होगा, ठीक है, इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर होगा देन ऑब्जेक्ट से। इतनी बात आप दिमाग में याद रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ से एक अपीयरिंग फॉर्म में इंसिडेंट रेज दिखाएंगे और इंसिडेंट रे के बाद ये किधर होगा आपका पोल की तरफ और पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आई और आर बनेगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम यहाँ से दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी, ये ऐसे कह सकते हैं ट्रायंगल बी ए पी, ठीक, और ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे B1 A1 P। ये दोनों ही ट्रायंगल लेकर के हम इसे क्या दिखाएंगे सिमिलर दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BAP एंड ट्रायंगल B1 A1 P। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी आप लिख सकते हैं एंगल BAP इक्वल होगा एंगल B1 A1 P के। ये क्या होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 आप प्रूव कर देंगे, इसके बाद हमारा क्या होगा, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल I और एंगल R दोनों क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ आप लिखिएगा एंगल I इक्वल होगा एंगल R के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल आपका ऑलरेडी इक्वल होगा, इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स हैं दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। जब आपने सिमिलर दिखा दिया तो यहाँ से क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज टू और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो हम लेंगे, ठीक है। तो हमारा इमेज क्या है, हाइट इमेज की A1 B1 अपॉन AB। अभी किसके इक्वल होगा हमें देखना है, डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो ये इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा A1 और P। इसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा क्या बनेगा A से P की तरफ, AP हो जाएगा, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। इसे क्या, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम लोग साइन कन्वेक्शन रूल से चलेंगे, साइन कन्वेक्शन मिरर रूल। अब देखते हैं A1 B1 हमारा क्या होगा। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो हमने आपको बताया था साइन कन्वेक्शन रूल में जो भी हाइट या लेंथ हम मेजरमेंट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, उसे हम क्या लेते हैं निगेटिव लेते हैं। तो इमेज का सिंबल हमने क्या बताया आपको I, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक। इसी तरह से AB क्या है ऑब्जेक्ट है O, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। इसी तरह से हमारा आते हैं A1P पे, A1P क्या है हमारा डिस्टेंस है पोल से
इमेज की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, v से। तो a1 और p ये हमारा हो गया v। अब हमें देखना है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव। जो डिस्टेंस हमारा है वो क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस। इसी तरह से AP ये हमारा है, ये भी क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस u। इतनी बात याद रखिएगा। अब इक्वेशन 1 में सभी को हम प्लेस करेंगे जितनी वैल्यू है, तो यहाँ लिख देंगे बाई इक्वेशन 1 वी हैव a1 b1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, -i, ठीक। इसके बाद ab की जगह पे हम लिख देंगे o, a1p की जगह पे लिख देंगे -v, ap की जगह पे -u कर देंगे हम। इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बोथ साइड क्या करिए, न्यूमरेटर में माइनस से डिवाइड कर दीजिए, तो आप जब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं i/o = -v/u। याद रखिएगा ये जो माइनस साइन है किसके साथ में होगा, v के, ठीक। अब आप अभी डिफिनीशन में क्या पढ़े हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो आपको क्या देता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। क्या देगा आपको, लीनियर मैग्नीफिकेशन। यहां मैं स्टार बना दे रहा हूं, स्टार के बाद आप यहां से देखेंगे, ठीक है। यानी इसमें मैंने क्या कहा, जो न्यूमरेटर है उसमें क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में i/o = और ये आपका कैंसिल हो गया, ये होगा -v/u, ठीक। माइनस किसके साथ में कंसीडर हम करेंगे, v के, और i/o आपको क्या देगा, स्मॉल m देगा, और स्मॉल m = आप लिख सकते हैं -v/u। ये क्या है आपका, दैट इज द फार्मूला ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहां लिख देंगे इट इज फार्मूला ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर। इतनी बात ही दिमाग में याद रखिएगा। ये जो हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन फार्मूला आया है कॉनकेव मिरर के लिए, यही फार्मूला हमारा किसके लिए भी होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैलिड होगा। तो यहाँ पे हम नोट में लिख देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो ये ऐसे कह सकते हैं, मैग्नीफिकेशन फार्मूला इज आल्सो वैलिड फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। इतनी बातें आप दिमाग में याद रखिएगा। एक बार दोबारा रिपीट मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आप क्या कहेंगे, कंसीडर कर लेंगे m1 m2 इज ए कॉनकेव मिरर whose pole is P, फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट AB को आप प्रिंसिपल एक्सिस पे लेट कर लेंगे किसके, मिरर के फ्रंट में। अब यहाँ से दो रेज हम दिखाएंगे, एक पैरेलल दिखाएंगे, फोकस से जाएगा रिफ्लेक्ट होके, दूसरा C से होके जाएगा, रिफ्लेक्ट के बाद अपने पाथ में रिटर्न हो जाएगा, और इसके बाद हम यहाँ से पोल की तरफ क्या दिखाएंगे, एक अपीयरिंग फॉर्म में इंसिडेंट रे दिखाएंगे, और ये पोल की तरफ जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, अपीयरिंग फॉर्म में दिखाई देगा। तो यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम फॉलो कराएंगे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, I और R दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है,
दो ट्रायंगल लेकर के उसे सिमिलर दिखाना है। तो ट्रायंगल हमने क्या लिया, BAP और ट्रायंगल BAB A1 P। तो इसमें एंगल A और A1 यहाँ पे दोनों क्या हो गए 90 और IR दोनों भी क्या होगी इक्वल हो जाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर हो जाएंगे। तो जब सिमिलर होंगे तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो उनके डिस्टेंस के रेशियो के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग साइन कन्वेक्शन रूल से A1 B1 AB A1 AP A1P और AP सारे डिस्टेंस मेजरमेंट करके हम लोग इक्वेशन 1 में कर देंगे। और करने के बाद यहाँ से हमें जो लीनियर मैग्नीफिकेशन फार्मूला होगा कॉनकेव मिरर के लिए वो निकल के आएगा स्मॉल m इक्वल टू -v/u लिख देंगे। ये क्या है आपका मैग्नीफिकेशन फार्मूला है कॉनकेव मिरर के लिए। ये बात क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम लोग सॉरी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नोट्स, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, ठीक है। नोट में आप लिख देंगे मैग्नीफिकेशन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो वैलिड, ठीक है। यानी यहाँ लिख देंगे दिस मैग्नीफिकेशन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो वैलिड। इतनी चीज़ें आपको दिमाग में आया होगा। इससे वीडियो को वॉच करिए और अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब इसी में अगला जो है हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि हम लोग एक चार्ट देखेंगे। उसमें इस चार्ट में आपको बताएंगे कि हमारा जो मैग्नीफिकेशन है अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसा रहेगा, यानी रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ठीक है। और अगर हमारा मैग्नीफिकेशन निगेटिव है तो उसमें हमारा इमेज कैसा होगा, ठीक है। एक छोटा सा हम लोग फ्लो चार्ट इसमें देखेंगे। देखिए ऐसे आप स्मॉल m दिखाइएगा, अगर हमारा स्मॉल m प्लस है या फिर माइनस है तो प्लस होने पे हमें कैसा इमेज मिलेगा, वर्चुअल, ठीक, वर्चुअल होगा। और कैसा होगा, इरेक्ट बनेगा। अगर हमारा स्मॉल m निगेटिव है तो हमें इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ये दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल m से ही हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे। अगर स्मॉल m 1 के इक्वल हो है या फिर ये क्या है, स्मॉल m लेस देन हो 1 के और स्मॉल m इक्वल टू हो 1 के। और तीसरा क्या हम देखेंगे, स्मॉल m ग्रेटर हो 1 के। देखिए अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन मिरर का हमारा स्मॉल m लेस है 1 से तो हमें जो इमेज मिलेगा वो स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट से। यानी इमेज ऐसे लिख सकते हैं, इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन 1 है तो इसमें दोनों ही इमेज और ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे। यानी इमेज इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के। बात समझ में है।
तीसरी चीज़, अगर हमारा मैग्नीफिकेशन 1 से अधिक है, ग्रेटर है, तो हमें इमेज क्या होगा, बड़ा मिलेगा ऑब्जेक्ट से, यानी इमेज ग्रेटर होगा देन ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इमेज ग्रेटर होगा ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि अगर हमारा मैग्नीफिकेशन लेस है 1 से तो इमेज स्मॉलर होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। इक्वल है तो दोनों इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर यम ग्रेटर है 1 से तो इमेज हमारा कैसा होगा, ग्रेटर होगा ऑब्जेक्ट से। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसके नोट्स बना के आप सभी लोग तैयार रखिएगा, और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कॉल करके। इतने आप तैयार करते रहिए, क्योंकि डेली जब आप वीडियो को वॉच करते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। तो इसलिए बिल्कुल आप नोट तैयार करिए और कोई भी इसके अंदर कैजुअलिटी मत अपनाइए, ठीक है। और अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो होगा आपका यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको ये टॉपिक मैं आपको वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक इस वीडियो को वॉच करिए, और सभी को मेरी तरफ से थैंक्स।